नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की दो कविताएं और पढ़ने जा रहा हूं। पहली कविता का नाम है नालंदा। ये कविता के लिखने से पहले पुरुषोत्तम जी ने बताया कि वो एक बार तकरीबन 25-30 साल पहले नालंदा देखने गए थे। नालंदा हमारे प्राचीन भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय। हम सब जानते हैं नालंदा में दूर दूर से विदेशों से भी अक्सर छात्र पढ़ने आया करते थे और वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो लौट के नहीं जाते थे, वहीं रह जाते थे, वहीं रहते हुए अपना जीवन, उनका जीवन पूरा हो जाता था। इसलिए वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में एक जगह है, कहा जाता है, जो जिसे अंतिम संस्कार स्थल के नाम से जाना जाता है। उस यूनिवर्सिटी को, उस अंतिम संस्कार स्थल आदि सब जगहों को देखने के बाद पुरुषोत्तम जी को जाने क्या सूझा। उन्होंने वो अंतिम संस्कार स्थल की थोड़ी सी मिट्टी एक डिबिया में भर ली, जिसे उन्होंने आज तक अपने पुस्तकालय में रखा हुआ है। कहते मुझे पता नहीं क्या हुआ था, कुछ अजीब सा मुझे लगता रहा। मैं वहां की मिट्टी उठा के ले आया और उसके कई वर्षों के बाद मेरे अंतर्मन में जो कुछ भी चल रहा होगा मुझे नहीं मालूम, वो एक कविता के रूप में उभर कर सामने आया, जिसका कविता का नाम उन्होंने दिया नालंदा। तो वो लिखते हैं कि नालंदा मेरी किताबों की अलमारियों में से एक में रखी है ये डिबिया, और धातु की इस छोटी सी डिबिया में हैं कुछ कण उस मिट्टी के जिसमें रची बसी हैं अस्थियां उनकी, जो लौट कर नहीं गए। धातु की इस छोटी सी डिबिया में हैं कुछ कण उस मिट्टी के जिसमें रची बसी हैं अस्थियां उनकी, जो लौट कर नहीं गए। जो लौटते तो भी वहीं आते जहां से लौट रहे थे। वे आए थे 7 समंदर पार से, उन्हें जाना था 7 समंदर पार। वे आए थे बार बार, उन्हें जाना था बस एक बार। वे आए थे बार बार, उन्हें जाना था बस एक बार, किंतु वे नहीं गए वापस। वे नहीं गए वापस। वापस जाते भी तो वहीं आते जहां से वापस जा रहे थे। वापस जाते भी तो वहीं आते जहां से वापस जा रहे थे। वे खोजने आए थे, वे खोजने आए थे, वे जानने आए थे। वे महाद्वार पर आसीन महागुरु को संतुष्ट करके ही प्रवेश कर पाए थे। वे जीवन भर खोजते रहे। जानने का दावा कभी सूझा नहीं उन्हें। वे जीवन भर खोजते रहे। जानने का दावा उन्हें कभी नहीं सूझा। वे कक्ष से निकलते थे कक्षा में जाने के लिए, कक्षा से निकलते थे पुनः कक्ष में ना आने के लिए, लेकिन आते थे।
कक्षा से निकलते थे पुनः कभी कक्ष में न आने के लिए, लेकिन आते थे और पछताते थे, बार बार आते थे, बारंबार पछताते थे, बार बार आते थे, बार बार पछताते थे। एक पल आया जब वे ना कक्ष में आए, ना कक्षा में, और ना पछतावे में। वे गए उस सन्नाटे में जिसे हम सब शास्ता की करुणा समझते हैं। वे गए उस सन्नाटे में जिसे हम सब शास्ता की करुणा समझते हैं। वे गए उस स्मृति में, स्मृति विहीनता में, जिसे डिबिया में रखी मिट्टी के कण धारण करते हैं, जिसे डिबिया में रखी मिट्टी के कण धारण करते हैं। ये कण बस बतियाते रहते हैं किताबों से, और लगता है सब ठीक ठाक है, लगता है सब ठीक ठाक है। बस एकाएक एक हूक सी उठती है मिट्टी से, नालंदा, नालंदा, नालंदा। धन्यवाद।